अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं हूँ रुकैया सलमानी और आज का एपिसोड किसी साधारण बातचीत की तरह नहीं है। आज हम उस खामोश दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो हर घर के सुकून को धीरे धीरे खा जाता है। यह वह बुरी नजर, हसद और बदख्वाही है जो एक तीर बनकर चलती है और आपको पता भी नहीं चलता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? आप खूब मेहनत करते हैं मगर कामयाबी करीब आकर टूट जाती है। घर में अचानक बहसें शुरू हो जाती हैं, एक अजीब सी बेसुकूनी छा जाती है। बच्चे खेलने कूदने की उम्र में बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। रिस्क आता तो है मगर उसमें बरकत नहीं रहती और पैसे जेब में ठहरते नहीं। इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह चीज है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नजर हकीकत है। अगर आप आज का यह एपिसोड आखिर तक देखेंगे तो आपको वह अमल मिलेगा जिसे पढ़कर सहाबा सबसे बदतरीन शर से महफूज रहते थे। वह दरूद जो दिल और घर दोनों पर हिफाजत की चादर डाल देता है और हर बुराई को पलटकर वापस भेज देता है। यह वह नूर है जिसके साथ रहने वाले को कोई बुरा हाथ छू नहीं सकता। आज हम हिफाजत का दरवाजा खोलेंगे। हम उस राज तक पहुंचेंगे कि वह कौन सा दरूद है जो इंसान के इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खींच देता है जिसे कोई हसद, कोई नजर तोड़ नहीं सकती। हसद और बुरी नजर की हकीकत आज की दुनिया में। अगर आप इस दुनिया को गौर से देखें तो एक बात साफ नजर आएगी, लोग अपनी नेमतों से ज्यादा दूसरों के घर की खुशियों को देखकर जलते हैं। और यह जलना सिर्फ दिल तक नहीं रहता, यह एक जहरीला तीर बनकर निकलता है। कुरान ने इस हकीकत को छिपाया नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, मैं हसद करने वाले के हसद के शर से पनाह मांगता हूँ। यह वह शर है जो खामोशी से दिलों के अंदर उतर जाता है। यह वह वार है जो बाहर से नजर नहीं आता मगर घर की बुनियादों को हिला देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर हक है, यानी यह कोई वहम नहीं, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका इंसान को अंदाजा भी नहीं होता कि कब और कैसे लग जाती है। एक लम्हे में इंसान ठीक होता है, अगले ही पल चेहरे पर एक अजीब सी भारी कैफियत आ जाती है। घर का माहौल खुशनुवार होता है और अचानक एक अजीब सा गुस्सा, एक उलझन, एक बेचैनी का साया सब पर टूटकर गिर जाता है। रिश्तों में बेवजह दूरी आ जाती है, दो लोग एकदम दुश्मनों की तरह महसूस होने लगते हैं। इंसान अपनी अक्ल से यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन असल वजह वह नजर होती है जो किसी ने हसद से मारी होती है। हसद इंसान की तकदीर पर हमला करता है, उसके नसीब के रास्तों को रोकता है और उसकी सेहत को कमजोर कर देता है। हसद वह आग है जिससे जलने वाला खुद भी जलता है और जिस पर यह लगती है वह भी जख्मी हो जाता है। दरूद ही क्यों? दरूद नूर क्यों है? अब एक बात समझें, दरूद शरीफ नूर है। एक ऐसा नूर जो हर अंधेरे को काट देता है। हसद अंधेरा है, बद्दुआ अंधेरा है, नजर अंधेरा है। और दुनिया की यह सीधी सादी हकीकत है कि नूर कभी हारता नहीं, अंधेरा कभी जीतता नहीं। जब दरूद पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत उतरती है और जब रहमत उतरती है तो वह दिल को ढांप लेती है। जिस दिल पर अल्लाह की रहमत का पर्दा हो उस तक कोई बुराई नहीं पहुंच सकती। दरूद दिल में ढाल बनाता है, जिस्म पर ढाल बनाता है, घर के दरवाजों पर ढाल बनाता है। हसद की आग इस नूर के सामने बुझ जाती है। वह तीर जो नजर की सूरत में निकलता है वह रास्ता बदल देता है।
वह बद्दुआ जो किसी के दिल से निकली हो वह पलट जाती है। दरूद इंसान के अंदर ऐसी ताकत जगाता है जो दुआ को बुलंद करती है और शर को गिरने पर मजबूर कर देती है। दरूद की ताकत के सच्चे वाकया। बहुत से लोग नजर को वहम समझते हैं, मगर जब हसद और नजर मिलकर वार करते हैं तो घरों के अंदर ऐसे तूफान आ जाते हैं जो आंखों से देखे नहीं जाते। अब मैं आपको वह सच्चे वाकयात सुनाने वाला हूँ जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। बच्चे की बीमारी का शिफा। एक माँ का बच्चा हर रोज बीमार पड़ जाता था। डॉक्टर कहते सब ठीक है, मगर बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती। माँ परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग ने कहा, तुम हर रोज 100 मर्तबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ा करो। माँ ने अमल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बच्चा ऐसे ठीक हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से कोई बोझ उतार दिया हो। वह बच्चा दौड़ने खेलने लगा। माँ समझ गई कि असल बीमारी जिस्म में नहीं थी, नजर ने उसके वजूद को जकड़ रखा था और दरूद ने उसे तोड़ दिया। 2 कारोबार और रिस्क की रुकावट। एक ताजिर के कारोबार पर ऐसा हसदी वार हुआ कि एक ही महीने में सब कुछ गिरने लगा। रिस्क ठहरता नहीं था। उसने एक आलिम से पूछा तो आलिम ने कहा, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, रहम से खुलता है और रहमत दरूद से आती है। उसने रोजाना 100 बार दरूदे इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक पुराना ग्राहक मिला, फिर नए रास्ते खुले। कुछ ही हफ्तों में उसका कारोबार ऐसे उठ खड़ा हुआ कि हसद करने वाले भी हैरान रह गए। हसद का तीर रिस्क को रोकता है और दरूद का नूर उसे खोल देता है। बेचैनी और दिल का बोझ। एक लड़की अचानक एक दिन अजीब सी बेचैनी से घिर गई। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, दिल में अजीब सा खौफ और जिस्म में कमजोरी थी। उसके वालिद ने उससे रोजाना उनके साथ बैठकर दरूदे इब्राहिमी पढ़ने को कहा। शुरू में दिल पर बोझ था, मगर चंद दिन बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई धुआं निकलकर हल्का हो रहा हो। उसे समझ आ गया कि दरूद सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, यह दिल की सफाई है। यह रूह से तारीकी निकालता है। सहाबा और जंग का मैदान। सहाबा के दौर का एक वाकया। एक सहाबी सफर पर थे, दुश्मन ने उन्हें घेर लिया। वह तन्हा थे, हथियार नहीं था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर दरूद पढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनके इर्द गिर्द एक नरमी आ रही है, जैसे कोई ढाल बन रही है। दुश्मन करीब आए, मगर अचानक मुंतशिर हो गए। वह महफूज घर लौट आए। जब अल्लाह की रहमत साथ हो तो दुश्मन की ताकत रेत की दीवार की तरह गिर जाती है। दरूद का हिफाजती अमल, वह तरीका जिस पर सहाबा चलते थे। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पूरी किस्त की रूह मौजूद है। वह अमल जो सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि जिसे पढ़कर इंसान के इर्द गिर्द एक नूरानी हिफाजत खींच जाती है। इसे प्रोटेक्शन शील्ड कहा जाता है। एक, पवित्रता और नियत। सबसे पहले दिल की सफाई जरूरी है। एक शांत जगह बैठ जाए जहां आप अपनी सांस को सुन सकें। नियत इरादा करें। नियत दिल से होती है, ज़बान से नहीं। आपकी नियत सिर्फ इतनी हो, या अल्लाह मुझे हर बुरी नजर से बचा ले, हर हसद से बचा ले, हर बदख्वाही से बचा ले और मेरे दिल को अपनी हिफाजत में रख ले। दरूद का विर्द। आपको 100 मर्तबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ना है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि यह दरूद रहमत का दरवाजा है। नूर को दिल में उतारना। जब आप 100 बार दरूद पढ़ लें तो अपने दोनों हाथ सीने पर रख दें। यह वह लम्हा है जब दिल अपना दरवाजा खोल देता है और जिक्र से मिल जाता है। इस लम्हे आप यह दुआ मांगे खामोशी से, या अल्लाह मुझ पर अपनी हिफाजत का नूर उतार दे। मेरे इर्द गिर्द ऐसी दीवार बना दे जिसे कोई नजर तोड़ न सके, कोई हसद मुझ तक पहुंच न सके। शर को पलटने की दुआ। इसके बाद एक और अहम चीज,
आप तीन तीन बार यह खास दुआ पढ़ेंगे, या अल्लाह, हर शर मुझ पर पलट दे, इसे मेरे करीब न आने दे, इसे मेरे घर के दरवाजे से, मेरे नसीब के रास्ते से हटा दे, और इसे वापस दुश्मन की तरफ तीर की तरह चला दे ताकि मैं महफूज रहूं। यह अमल न मुश्किल है न लंबा, यह शुद्ध सुन्नत अमल है। सहाबा इसे सफर में भी करते थे, जंगों में भी करते थे। उन्हें मालूम था कि असल ताकत हाथों में नहीं, असल हिफाजत नूर में है। आधुनिक दौर का सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया। आज के इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होता। आज हसद खुले आम चलता है। एक मोबाइल फोन की स्क्रीन ने इस आग को 10 गुना बढ़ा दिया है। कोई नई गाड़ी ले आए तो दिल में आग भड़कती है। किसी की मुस्कुराहट भी दूसरे के दिल में कांटा बन जाती है। सोशल मीडिया ने इस मुश्किल को कई गुना बढ़ा दिया है। किसी ने अपनी कामयाबी की तस्वीर शेयर की और उसे पता भी नहीं चला कि दूसरी तरफ कितनी आंखों में हसद का धुआं भर रहा है, और वह धुआं उन तस्वीरों के जरिए सीधे उसकी जिंदगी तक पहुंचता है। यही वजह है कि आज मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, बेचैनी और बेवजह बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे जमाने में इंसान को किसी दुनियावी ताकत की नहीं, अल्लाह की रहमत की जरूरत है, और यही रहमत दरूद की शक्ल में उतरती है। दरूद पढ़ने वाले तक हसद के तीर नहीं पहुंचते, नजर का जहर उस पर असर नहीं करता, बद्दुआ उस पर लगती नहीं बल्कि पलटकर वापस हो जाती है। और अंतिम दुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब आप यह सब सुन चुके हैं तो आपका दिल इस आखिरी हिस्से के लिए तैयार है। वह हिस्सा जिसमें हम वह दुआ पढ़ेंगे जो इस हील को मुकम्मल करेगी। वह दुआ जिसके बाद दिल पर नूर उतरता है, और जो इंसान इसे दिल से मांग ले वह कभी अकेला नहीं रहता। ऐ अल्लाह, जो भी इस एपिसोड को सुन रहा है उसके दिल के इर्द गिर्द अपनी हिफाजत की रोशनी बिछा दे। उसके सीने में छिपी हुई सारी घुटन को शिफा में बदल दे। या अल्लाह, इसकी जिंदगी पर होने वाले हर वार को अपनी रहमत से रोक दे, हर शर को पलट दे, हर हसद को वापस फेर दे, और इसकी रूह को उस रोशनी से भर दे जिससे इसके दिल के बंद दरवाजे खुल जाएं। ऐ अल्लाह, इसके घर में बरकत उतार दे, इसकी रातों को सुकून दे दे, इसके नसीब के रास्तों को नर्म कर दे, और इसकी पूरी जिंदगी को अपने नूर में लपेट ले। आमीन। अगर आपने इस दुआ को दिल से सुना है तो आप खुद महसूस करेंगे कि इस लम्हे में आप पर एक अजीब सी नरमी उतरी है, एक हल्की सी ठंडक, एक खामोश सा इत्मीनान। यह वही दरूद का नूर है, यह वही उसकी हिफाजत है। अगर आपको आज प्रोटेक्शन का नूर महसूस हुआ है तो इस किस्त को रोके नहीं, इसे उस तक पहुंचाएं जिसे आप हसद और नजर के शर से महफूज देखना चाहते हैं। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी में अल्लाह का नूर उतर जाए। और कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी नजर या हसद का असर महसूस किया? हम आपकी बात पढ़कर आपकी दुआ में शामिल होंगे। यह थी दरूदे इश्क की छठी किस्त। अगली बार हम एक ऐसा दरूद बयान करेंगे जो सिर्फ हिफाजत नहीं देता बल्कि इंसान की तकदीर का दरवाजा भी बदल देता है। एक ऐसी किस्त जो शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। इंतजार करना, और जब वह किस्त आए तो उसे दिल के साथ सुनना। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।